वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मेरी सारी रीडिंग्स देखने के लिए, बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे। टेक इट हाउ इट गोज़। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 मोर कार्ड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो भी आप मैसेज करें और अपने लिए क्लास ज्वाइन डेफिनेटली करें। मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मैं रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है? कभी कभी करती भी हूँ, इस बार नहीं कर रही हूँ। मोस्टली नहीं करती हूँ। ओके, ऑलराइट। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोगों का जिन्होंने मुझे सुपर चैट भेजी है, थैंक्स चैट भेजी है, थैंक यू वेरी मच। सुशील कुमार जी, थैंक यू सो मच। सुशील कुमार जी, रेखा, सावित्री जी, नीतू जी, अरुणा जी, थैंक यू सो मच। पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिजीत जी, थैंक यू वेरी मच। टॉम, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक्स चैट, थैंक यू वेरी मच। रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर सुपर चैट, थैंक यू सो मच। कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर सुपर चैट, थैंक यू सो मच। शुभन फॉर योर सुपर चैट, थैंक यू वेरी मच। अब मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करी है। तरुण, थैंक यू वेरी मच। एंड सुमित्रा जी, सावित्री जी, संतोषी जी, थैंक यू वेरी मच। कुसुमा जी, थैंक यू वेरी मच। And let me just check the next page. Okay. नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। रिकी, थैंक यू। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी, मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर बुकिंग द रीडिंग्स। आप लोगों को भी अगर रीडिंग्स बुक करानी हो तो आप रीडिंग बुक कराएं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। फेस्टिव सीज़न में एग्जैक्ट 50% का ऑफ़ है। आज से लगा करके नेक्स्ट 5 दिनों तक कंटिन्यूस ऑफ़ है। एग्जैक्ट फ्लैट 50% ऑफ है आपकी रीडिंग्स के लिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। यू कैन टेक दी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए और अपने लिए रीडिंग बुक कीजिए। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिनके लिए भी रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लोग हो, बहुत हाई वाइब्रेशन में रहने वाले इंसान हो। आपकी बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर है कि आप बहुत खुश रहें और आप मेहनत भी करते हैं, खुश रहने के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है? आप कोशिश करते हैं कि आपका एनवायरनमेंट जो है अच्छा रहे, खुशियों भरा रहे, ठीक है? आपका मणिपुर चक्रा मुझे एक्टिवेटेड लग रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिवेटेड है और थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड लग रहा है। बहुत सारे लोगों की थर्ड आई ओपन होने वाली है या हो रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कोई तो व्यक्ति हैं, ठीक है? कोई व्यक्ति हैं जो आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन ना हो इसके लिए आपके अराउंड गोल गोल घूमते रहते हैं। वो शायद एनर्जी वेम्पायर हो सकते हैं। वो आते हैं, आपकी एनर्जी खा जाते हैं। आपके अच्छे भाग्य का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। आप, मेरे ख्याल से आप बहुत एक्टिव इंसान हो और बहुत सारा काम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एक्टिव हो, ठीक है? आप सोचने में भी फास्ट हो, आप काम करने में भी फास्ट हो, आप एक्शन लेने में बहुत फास्ट हो।
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद 24 घंटे कम है मेरे लिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई फ्रेंड्स। ग्रेट, ग्रेट। आप बहुत इमोशनल हुए हो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि और आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट मैनिफेस्टेशन पावर है। कंग्रेचुलेशंस। और आप इनफैक्ट आप जो भी सोचते हो, यू आर सो पावरफुल। आप लोग जो भी सोचते हो वो आप फटाफट मैनिफेस्ट करते हो, फटाफट। दैट्स अ अमेजिंग थिंग, बाय द वे, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी सोचोगे, इवन अगर आप नेगेटिव बात भी सोचोगे ना, तो वो भी आप फटाफट मैनिफेस्ट करोगे। एंड खास करके आप जब अगर आप अच्छे मैनिफेस्टर हो या अच्छे मैनिफेस्टर बनना चाह रहे हो, वैसे तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग अच्छे मैनिफेस्टर, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। इनफैक्ट आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। और अगर आप अच्छे मैनिफेस्टर हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि सोने से पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आपको सोने से पहले आप अपने जो विचार हैं उन पे आप ध्यान दें, क्योंकि जो आप सोते हुए सोचोगे वही सोते हुए, मतलब वही सोचते हुए आप उठोगे, और वो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि जनरली जब हम सोते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है, और जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने जीवन में वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि आप सोते वक्त क्या सोचते हुए सो रहे हो, ठीक है। तो सोने के 1-2 घंटे पहले से अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। देखो, इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए, एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। कुछ लोग काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं, तो आप बहुत इमोशनल मत हो और इमोशंस में आके डिसीजंस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं या ये एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपकी हाई वाइब्रेशन का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। आप को कि वो एनर्जी सक करते हैं, आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। और वो आपके ऊपर प्रहार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इल्ज़ाम लगाते हैं, चिल्लाना, चीखना, मुझे बहुत ऐसा सुनाई दे रहा है, शाउटिंग्स, ओके, बहुत शाउटिंग्स हैं, एग्जैक्टली। एंड शाउटिंग्स बोलते ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत धोखे की एनर्जी है। ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके फैमिली के कोई एल्डरली फिगर हो सकते हैं जो जिनका दिमाग एकदम सही है लेकिन वो नाटक करते हैं, या आई एम सॉरी, या वो सिर्फ दिखाते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अनादर सोर्ड्स की एनर्जी है, एग्जैक्टली फ्रेंड्स। वो प्रिटेंड करते हैं, वो ये सिर्फ दिखाते हैं कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा है या कुछ हो रहा है। वो कोई प्रिटेंड, मतलब कोई उनको गुस्सा नहीं आ रहा होता है, वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो परेशान है। वो परेशान नहीं होते, वो सिर्फ आपका खून पीने आते हैं, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, you are highly confident and very balanced person। फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति हैं ये आपसे जेलस हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिविटी है उसको चुरा लें, ठीक है। दे वॉन्ट टू स्टील ऑल योर पॉजिटिविटी एंड गुडनेस, ठीक है। आपकी, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई आपकी मॉनेटरी पोजीशन है, आपकी ऑफिस में या अपने जीवन में जो भी पोजीशन कमाई है वो उसको चुरा लेना चाहते हैं, बहुत जलते हैं। चाहे आपके फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो जलते काफ़ी हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लोनलीनेस की फीलिंग देने में ये नंबर 1 है। ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से स्टेबिलिटी चली जाए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप आई एम सॉरी, आप बहुत ही बड़े मैनिफेस्टर हो, ठीक है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को कम नहीं करना है। अपने मणिपुर चक्रा पे आप लगातार काम करते रहिए। येलो कलर पहनिए, येलो फ्लावर्स लगा लो, येलो 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 कर लो अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। तो उससे आपका मणिपुर चक्रा ही अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं, ठीक है। सूर्य की पूजा करें जितना ज़्यादा हो सकता है। अपने पिता के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाएं, और अगर नहीं भी हैं तो उनसे उन्हें गुड वाइब्स भेजें, ठीक है, जिससे आपके रिलेशंस अच्छे हों, टाइम के साथ अच्छे हो जाएं, ठीक है। वो दुनिया में है या नहीं है, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हार्ट चक्रा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एग्जैक्टली यू आर अ लकी पर्सन, यू आर अ लकी पर्सन, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, यू आर अ वेरी बिग मैनिफेस्टर। तो ये जो जलने फूकने वाले लोग हैं, आपको उनको त्यागना पड़ेगा, या तो आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, या अपने एनवायरनमेंट को इतना अलग करना पड़ेगा कि वो इंसान अब आपसे दूर रहें। ठीक है, ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है फ्रेंड्स कि जब हम कंटिन्यूअसली उस इंसान के अराउंड रहते हैं जो इंसान हमारी एनर्जी सक कर रहा है, क्योंकि वो जेलस है। ठीक है, इट इज़ नॉट कि वो सिर्फ टॉक्सिक है, या सिर्फ उसको पता नहीं है कि रहना कैसे है, बिहेव कैसे करना है, या मैनिफेस्ट कैसे करना है। नो, वो अनभिज्ञ या नादान इंसान नहीं है, वो बहुत ही चालू है, उन्होंने ज़िंदगी देखी है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने जीवन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो उनको ये पता है कि आप ये करते रहोगे और आप एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करोगे, और इसीलिए वो जलकुकड़े बने हुए हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए फॉर्च्यून का व्हील घूम रहा है। ठीक है, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, द व्हील इज वेरी फास्ट रनिंग फॉर यू। तो आपको इस एनर्जी में रहना है और आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अपने गोल्स को आप क्लियर रखो और चलते जाओ, चलते नहीं जाओ। दिस इज़ द टाइम टू रन। ठीक है, दिस इज़ द टाइम टू रन। दे वॉन्ट यू टू बिकम दी हैंगमैन, यानी कि आप अटक जाओ, लटक जाओ, स्टक हो जाओ लाइफ में। वो कोई दूसरा देखो क्या चाह रहा है या नहीं क्या चाह रहा है, उसको चाह लेने दो। ठीक है, जिस दिन आप अच्छा काम करने निकलोगे उस दिन कोई ना कोई आपकी रास्ते में रोड़े अटकाने चला आएगा, और ये वही इंसान है। ठीक है, आज ये है, कल कोई और होगा। तो ये सारे जो मतलब माइनस में ज़िंदगी जीने वाले जो लोग होते हैं ना, जिनकी अपनी ज़िंदगी के लिए स्पिरिट माइनस में होती है, जो सिर्फ लड़ाई झगड़े जो सुबह उठते ही इस प्लानिंग के साथ हैं कि चलो अब हम लड़ाई करेंगे, हम तमाशा करेंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। कर रहे हैं वो तमाशा, उस तमाशे को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी समाप्त करो, और एंड लेट देम गो टू हेल, उनको बाहर में जाने दीजिए। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, द हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। आप मेडिटेट करते हैं, आप जो भी करते हैं टू स्टे इन हाई वाइब्रेशन, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। क्योंकि और आप काफ़ी सीक्रेटिव भी, और इसकी वजह से, और ये जो पर्सन हैं आपके, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं जलकुकड़े टाइप, अंकल जी आंटी जी जो भी हैं ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या ही मैं आपको बताऊँ, मैंने जेंडर्स का तो इतना फ़नी गेम है ना अपने कंट्री में। अगर किसी मेल शॉविनिस्ट को ये पता हो कि उनके बारे में, मेन के बारे में या मेल शॉविनिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई दे आर ब्लडी लूजर्स और बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं या अत्याचारी होते हैं, अन्याय वाले होते हैं, तो बड़ा रिएक्शंस आते हैं। लेकिन सबसे फ़नी बात यह है कि मैं कितना भी ये कह दूं कि विमेन आर इंडल्ज्ड इनटू ब्लैक मैजिक, लेडीज़ ब्लैक मैजिक में, टोने टोटके में और बिल्कुल ही ऐसी फालतू चीज़ों में इंडल्ज होती हैं, घुसे रहती हैं। एक भी महिला मुझे ये मैसेज करके नहीं बोलती है कि मैम आप ऐसा मत बोलो विमेन के लिए। मतलब डिफरेंस देखो। इसीलिए विमेन जो होती है वो हमेशा वीकलिंग कहलाती है, वीक लोगों में आती है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए खड़े ही नहीं होते ना, है ना। सासों को पसंद आता है कि वो अपने बहुओं पे अत्याचार करे। कभी आपने किसी लड़की के बहू की सास को देखा है कि वो अपने दामाद को बुला बुला के उससे झाड़ू पोंछे लगवाए और उसको मारे पीटे? दैट्स रियली फनी, इजंट इट? थोड़ा फनी हो गया। एनीवेज, चलिए, तो मैं आपको ये तो खैर अलग ही टॉपिक हो गया। एनीवेज, तो ये आपका जो हाई प्रीस्टेस्ट आपका कार्ड आया है आपके लिए। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आप मैन हो या विमेन हो, ठीक है, आप जो भी हो, आप ये याद रखिए कि आगे जा कर के अपने प्लान्स नहीं बताने। कोई आपको आकर के कितना भी मैनिपुलेट कर रहा है तो उसको कर लेने दो। ठीक है, कर लेने दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। पैसा काफ़ी आने वाला है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स अगेन। इमोशनल होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आप इमोशनल हो रहे हो, चुप होके बैठ जाओ साइड में। ठीक है, लेट योर इमोशंस बी सेटल्ड। दिमाग के अंदर जितने इमोशंस ऐसे उछल कूद रहे हैं और जितनी वो मचा हुआ है ना आपके अंदर तूफान, उस तूफान को ज़रा शांत हो जाने दो, उसके बाद आगे बढ़ो।
ठीक है, तब तक चुप हो जाओ। और लेकिन अगर आप डिसीजन लो तो उसके बाद यू टर्न नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो लाइफ में, ठीक है, आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो, आप वो कहते हैं ना कि भगवान का बच्चा डायरेक्टली, हाई वाइब्रेशनल, जिसके लिए यूनिवर्स स्वयं काम करता है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं इसलिए मेरी शक्ल कर रही हूँ। तो अपने इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। और आपका आज का अफर्मेशन है आई एम हाई वाइब्रेशनल बीइंग, ठीक है, मैं हाई वाइब्रेशन में रहने वाला इंसान हूँ, ठीक है, मैं हाई वाइब्रेशन में रहने वाली इंसान हूँ। बहुत सारे कार्ड्स, और वो भी कप्स के। ओ माय गॉड, इतना इमोशनल, इतना इमोशंस, ओ माय गॉड। कोई इंसान है जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप लोग, या रो रहे हैं, या इमोशनल हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बैठ के आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। द डेथ कार्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं रोना है। किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशन को बहुत देर तक अपने मन में पालना नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको ये बता दूं कि एक तो उससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कम होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके शरीर, आपका जो शरीर है, बॉडी जो है आपकी, वो बीमारियों का घर बन जाएगी, ठीक है। इसलिए ना रोना है, ना दुखी होना है। जो हो रहा है उसको, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है, और उसमें अपने लिए बेस्ट डिसीजन लो। इस वक्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, डेथ का कार्ड है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम चल रहा है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम चल रहा है, ऑलराइट। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है या दुनिया का कोई भी चेंज होता है वो थोड़ा परेशान करता है, ठीक है, तो उसको होने दो, होने दो, लेट इट हैपन, ठीक है। जब चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, इनफैक्ट आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्विकली ख़त्म हो जाए, ठीक है, और एक नया फेज़ वापस शुरू हो जाए, क्योंकि आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप हाई, और आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि कोई भी इंसान, वो व्यक्ति जो कि आपका एनर्जी वैम्पायर बना हुआ है ज़िंदगी में, वो आपसे दूर रहे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाई वाइब्रेशन को टैप करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। आज से लगा करके नेक्स्ट 3 to 5 डेज़ तक फ्लैट 50% ऑफ है रीडिंग्स के लिए, ठीक है। चलिए आपके लिए इंटेलेक्ट गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स के लिए, आप प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, इफ़ यू बिलीव, यू नो वॉट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप अपने आप पे यकीन रखते हैं। इफ़ यू बिलीव, यू नो वाई, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल हैं। आप जिस चीज़ में बिलीव करोगे ना, आप जिस चीज़ में यकीन करोगे अपने आप पे, वो वैसी चीज़ें हो जाएंगी, होने लग जाएंगी, ठीक है। आइए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। 1 कार्ड प्लीज़, थैंक यू सो मच। अपने जीवन से एनर्जी वैम्पायर्स को हटा दो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, ऑल राइट। टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, चेंज का टाइम चल रहा है, इसलिए आप हो सकता है कुछ चीज़ों में परेशान हो, कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है। अपने आप को इस टाइम पे हील करो। सोते वक्त अपने आप को बोल के सो, अपने यूनिवर्स को, या जिन भी भगवान जी में आप जिस भी धर्म से आते हैं, प्रजाति से आते हैं, आपका जो भी विश्वास है उसके अनुसार अपने भगवान से ये बोलें कि आप मुझे हील करें, मैं हील हो चुका हूँ, हील हो चुकी हूँ, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। और वो आपको रात भर में हील करेंगे। आपको जो चाहिए हो उस हिसाब से आप मैनिफेस्ट करो। दिस इज़ द टाइम टू मैनिफेस्ट फ्रेंड्स, ओके। अपने मणिपुर चक्रा पे ज़रूर वर्क करें। आपको हीलिंग चाहिए हो तो भी आप मैसेज करें, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके लिए येस एंड नो का कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछें फ्रेंड्स, येस एंड नो का ही पूछें, ठीक है। ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। मेडिटेट करें, पॉज करें, आपके
पाइल नंबर 1 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नो। ठीक है, इट्स अ नो। ऑल राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछें। पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। हाई वाइब्रेशन में रहिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए, अपनी तरफ देखिए। ठीक है, सेल्फिश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।